लड्डू पे पड़ते थे दिवाली के बाद बना रखा है बाकी वीडियो चलाने में हम सिर्फ हाँ जो हमारे जो असली बिहार में बिल्कुल सेम उसका डिजाइन दिया हुआ है वो ऐसे जैसे हम बने हुए ऐसे ही बनाए ऐसे ही बनाया जैसे आप गए हेलो गुरुदेव का नमस्त गुरुदेव जय हो जय हो विधि मंगल आरती की जय परम पद भव पांचवी आरती साधु तुम्हारा क्या कर रहा है नहीं जाओ ना जल्दी से अरे आ जाओ यार वहाँ खड़ा ही नहीं क्या जल्दी यार क्या मेरी भी आने की बोल रहा है
चलो बेटा चलो। आचार्य सिद्धांत सरस्वती जी महाराज की, मुनि श्री 108 शुभ कीर्ति जी महाराज की, मुनि श्री 108 शुभ बाहुबली जी महाराज की, ललिता रत्न 105 भाग्यमती माता जी की, ललिता रत्न 105 शुभमती माता जी की, मुनि संघ की। आनंद बहुत किया जब से आप पधारे, धन्य हो गए गुरुवर देखो ये भाग्य हमारे, करने की आस है बार बार कि गुरुवर आए जी, है गुरुवर नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, आचार्य श्री को नमोस्तु करने के बाद मैं नमन करना चाहूंगा हमारे टीचर्स को, अध्यापकों को, जिसका निर्माण भी करते हैं। एक बार सभी बच्चे अपने अपने टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे उनका सारे। पंकज जी आ गए क्या? पंकज जी को बुलाया था, पंकज जी को वो लिख के दे रहे ना बेटा। इन्हें दिगंबर साधु कहते हैं और पूरे वर्ष चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, ऐसे ही बिना वस्त्रों के रहते हैं। हमें कितनी सर्दी लगती है, सर्दियों में रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं, कपड़े पहनते हैं, परंतु पूरी सर्दी के रातों में भी गुरुवर ऐसे ही रहते हैं। चाहे जितनी तेज गर्मी हो, जितनी तेज सर्दी हो, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वस्त्रों का इन्होंने त्याग किया हुआ है। हम खाना खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार। और पानी कितनी बार पीते हैं? गिनती नहीं है, खासतौर से गर्मियों में। पर जो हमारे साधु होते हैं, जैन साधु, मात्र 24 घंटे में 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं। चाहे खाना है, चाहे पीना है, 24 घंटे में मात्र 1 बार, वो भी किस प्रकार से? अपने हाथों में। ऐसे किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कहीं भी आना जाना हो, हमेशा पैदल रहते हैं। और तो और सबसे कठिन तप, हमारे सिर के बाल हम नाई के पास जाके कटवाते हैं, और हमारे गुरुजी बाल कैसे कटवाते हैं? कटवाते नहीं हैं, अपने हाथों से इस प्रकार से बालों को नोचकर अलग कर देते हैं। किसी प्रकार की कोई सहायता किसी से नहीं लेते, चाहे दाढ़ी के बाल हो, चाहे सिर के बाल हो, हाथों से निकाल देते हैं आचार्य श्री हमारे। सागर जी महाराज के परम शिष्य 108 आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सत्संग भरत क्षेत्र पावापुरी में विराजमान हैं। आचार्य श्री का मंगल चातुर्मास जनकपुरी दिल्ली में है, किंतु इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में दिया है। भरत क्षेत्र में आकर के इनके यहाँ दर्शन करना और जैन पाठशाला के बच्चों को आशीर्वाद देना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार जैन स्कूल इतने सालों से चलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, नई नई तरक्कियां कर रहा है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे पोस्टों में जा रहे हैं, तो महाराज जी चाहते हैं कि ये ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ता रहे और वो अपना पुण्य आशीर्वाद बच्चों को देंगे। हो अर्घ निशा का सन्नाटा, जग में वन में जलचारी वनचारी चढ़ते हैं। हो अर्घ निशा का सन्नाटा,
वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हैं। जब अंधकार होता है, जंगलों में वनचारी जीव चलते हैं, उस समय ये महापुरुष चिंतन में लीन रहते हैं। अब मैं अधिक ना बोलते हुए महाराज जी से आगे निवेदन करूंगी कि वे अपने मंगल वचनों से बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। करना है। देखिए बच्चों को आगे आने दिया, आज बच्चों का प्रसंग है। वो छोटे बच्चों को आगे लाओ, आगे लाओ, लाओ इधर लाओ बच्चों, हाँ बच्चों को आगे लाओ। आज मैं बच्चों के लिए आया हूं, आपके लिए तो डेली बोलता हूं, इसलिए उनको जरूर आने देंगे आप। एक बार हम बोलेंगे, फिर आपको बोलने का प्रयास करना है। जय बोलिए नमोकार महामंत्र की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलिए तो एक लाइन पहले मैं बोलूंगा, फिर एक लाइन सभी को बोलना, ठीक है। जिससे देश में, जिससे भेष में, परिवेश में रहो, बोलिए जिससे देश में, नमो रहो, नमोकारी जपो, जिससे साने में, जिससे आने में, जिससे बाने में रहो, जिससे साने में, जिससे जिससे बाने में रहो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, नमोकार, जिससे हाल में, जिससे साल में, जिससे काल में रहो, जिससे हाल में, जिससे काल में, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, जिस गाम में, जिस गली में, जिस शहर में रहो, जिस ग्राम में, जिस शहर में रहो, नमोकारी जपो, जिस घड़ी में, जिस समय में, जिस खुशी में रहो, जिस घड़ी में, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपते रहो। ताली बजा के बोलिए, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपते रहो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, नमोकार, हाथ उठाओ सभी लोग, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपते रहो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, हो नमोकारी जपो, नमोकारी जपो, नमोकारी जपते रहो। चलो इन महामंत्र नमोकार की। चलिए सभी लोग अपने स्थान लेने के प्रयास करें। किताबें आ गई और जो किताब चलिए लेंगे सभी लोग अपना स्थान। और मैं और मेरा सभी स्टाफ, मेरे बच्चे विद्यालय के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज कि आपके श्री चरण हमारे विद्यालय में पढ़े हैं। हमारा स्कूल महाराज श्री काफ़ी सालों से और सबसे पुराना स्कूल इस नजफगढ़ क्षेत्र में फल फूल रहा है और चल रहा है। सबसे पहले इसकी नींव जो है 5वीं तक थी, फिर 8वीं तक, और ये बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष बनता ही चला गया और आज ये 12वीं तक है। यहाँ पर सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है और जगह की या स्पेस की
रूम्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी चीज़ की जति जी महाराज, श्री महावीर जी महाराज की, भगवान की, उससे कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर सभी हमारा और टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं महाराज श्री, और 100% परीक्षा में परिणाम हमारे बच्चों का आता रहा है और आता रहेगा आपके आशीर्वाद से। बंधुओं, आज इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव के आज मुखार बिंद से इनके जीवन को एक सार्थकता, एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई संस्कार देता है तो वो 3 ही सदस्य होते हैं। सबसे पहले माँ बाप, बाद में टीचर और बाद में गुरु। एक गुरु ही होते हैं जो हमें एक जीवन को सार्थक करने में हमारी नई दिशा दिखाते हैं। तो अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर का एक एक शब्द हमें सिखाते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कभी डांट देते हैं कभी प्यार से, लेकिन हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही हमें कोई नई शिक्षा देते हैं। यूं ही नहीं कहते बंधुओं, यूं ही नहीं कहते बंधुओं। और जिसके जीवन में अगर गुरुदेव होते हैं उसके जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता। तो हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें आप ऐसा उपदेश दें कि हमारे जो जीवन है वह सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। हमें ऐसा उपदेश देकर हमारे जीवन को कर्तव्य करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमो वैझायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की। देखिए, जैसे मैं बोलूंगा भारत माता की, तो कैसे जगह लगा, तो बोले भारत माता की। हाँ, एक हाथ से लगाते हो ना, ये क्योंकि भारत की माता है। लेकिन जो मैं जिनकी जयकारी लगवा रहा हूं वो भारत की नहीं, पूरे देश की माता है। जो भगवान है ना वो सभी देश के होते, दोनों हाथ उठा के लगाएंगे। जय बोली आदिनाथ भगवान की, जय बोली शांतिनाथ भगवान की, जय बोली मृषुनाथ भगवान की, जय बोली ओम राहुग्रश्वारक्षी नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य समृद्धि सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोली वालों के आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। रहकर, जहां पर रहकर इंसान को भोजन मिलता है उसे घर कहते हैं। जहां पर रहकर इंसान को भोजन मिलता है उसे घर कहते हैं। जहां पर रहकर बच्चों को प्यार दुलार मिलता है उसे ननिहाल कहते हैं। जहां पर रहकर घर को भोजन मिलता, बच्चों को भोजन मिलता है उसे घर कहते हैं। जहां पर रहकर बच्चों को प्यार मिलता है उसे ननिहाल कहते हैं। और बच्चों के भविष्य की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, बच्चों के भविष्य की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं। जहां पर रहकर बच्चों को प्यार दुलार भोजन और नैतिकता की शिक्षा मिलती है उसे विद्यालय कहते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। आज बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि मुझे AGDSS आदर्श जैन धार्मिक शिक्षा सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है। सालों पूर्व हम भी आपकी भांति बैठते थे। कोई जैन गुरु, कोई धर्म गुरु स्कूल में आते थे और उनको सुनकर मन प्रसन्न होता था कि आज गुरु का दर्शन हुआ, गुरु का संबोधन हुआ। और आज जब सालों बाद जब हम खुद गुरु की पदवी पाकर बैठते हैं और आपको संबोधन देते हैं तो लगता है कि स्कूल में वह महाराज आए थे, उनके संस्कार मुझ पर पड़े, जो मैं यहां कर आपको संस्कारित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये कोई कार्य कर सकता है तो वर्तमान में गुरु ही कर सकता है। और गुरु की महिमा अपरंपार है। जीवन में गुरु एक नहीं होते। जीवन में सबसे पहले बच्चों के जो गुरु होते हैं उनकी मां हुआ करती है।
प्रारंभ से ही मां कहती है ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्रारंभ से ही गुरु मां हो जाया करती है, पिता हो जाया करते हैं, लौकिक शिक्षा देने वाले जो आपके प्रिंसिपल सर ये हो जाया करते हैं, और उसके बाद में आपके जीवन में धर्म गुरुओं का समावेश हो जाएगा। ये क्या है आपका स्कूल? आज से हम 20 साल पहले यदि स्कूल में पढ़ते थे तो उसको क्या कहा जाता था? विद्यालय। आलय उसको कहते हैं जहां पर रहने का स्थान होता है। घर में पहले आले बने होते थे, कहते थे आले में सामान रख दीजिए। तो क्या होता है? आलय उसे कहते हैं जहां पर कोई रहता है। जिसे कह दिया जाए कि ये देवालय है, अर्थात वहां पर क्या होगा? देव रहेंगे। यदि कह दिया जाए कि ये चैत्यालय है तो वहां पर क्या होगा? श्री जी रहेंगे। और जब कह दिया जाता है कि ये क्या है? विद्यालय है, तो यहां पर क्या होगा? विद्या रहेगी। विचारनी बात बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप घर के अंदर यदि भगवान की फोटो है तो उस जगह के वातावरण को आप दूषित नहीं करते। उसी प्रकार से ये विद्यालय है जहां पर विद्या का आलय है। और जब देवताओं की बात आती है, देवी की बात आती है, जैसे आप अपनी धर्म में जाते हो, दुर्गा जी, काली जी होती हैं, तो क्या वहां पर जाकर जूठे मुंह जाते हो? कोई बच्चा जाता है? कोई भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो क्या वहां पर कुछ खा के जाते हो? नहीं जाते, कुल्ला करके जाते हो। क्यों? क्योंकि वह हमारे भगवान हैं, वह हमारी देवी हैं, वह हमारे देवता हैं। उसी प्रकार से विद्यालय में तो क्या है? पूरे संसार की मां अर्थात सरस्वती माता विराजमान होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम यहां पर भी गंदगी ना फैलाएं और यहां पर रहकर भी कुल्ला करके ही मंदिर स्कूल में प्रवेश करें। आज आप सभी लोग कौन से देश के रहने वाले हैं? भारत देश के। कौन से देश के रहने वाले हैं? भारत देश। और मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, हो सकता है कुछ को मेरी बात अभी समझ में आ रही है, कुछ को नहीं समझ में आ रही है, कि आप सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के रहवासी हैं। और यह भारत देश ही एक ऐसा देश है कि यहाँ के स्कूलों में कोई जात पात का भेद नहीं है। यहाँ पर कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा के शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। यह मात्र है तो भारत देश में हुआ करता है, भारत देश की संस्कृति में हुआ करता है। भारत देश की संस्कृति वह संस्कृति है कि जहां पर एक तरफ जैन मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है, और एक तरफ राम भगवान का मंदिर है। और आज आप सब बच्चे उस देश में जन्म लेकर उस देश का पानी हवा खा रहे हो जहां पर कोई जात पात का भेद नहीं। जिस तरह से मंदिर हुआ करता है, मंदिर में जो व्यक्ति पहुंच जाए वह भक्त हो जाया करता है, उसी प्रकार से विद्यालय होता है। यहां विद्यालय में और खासकर जो जैन विद्यालय होते हैं वहां पर कोई जात पात का भेद नहीं है। जैसे मंदिर में जो आता है वह भक्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो विद्यालय में आ जाता है वह विद्यार्थी हो जाया करता है। स्कूल में जो पढ़ने आता है वह उसका स्टूडेंट हो जाया करता है। समझना है, जानना है कि कैसे चलना। बड़ी प्रसन्नता हुई जब मालूम चला कि स्कूल की स्थापना 1972 में हुई। सन 1972 में स्कूल की स्थापना हुई और आज आप मान के चलिए कि लगभग आपके स्कूल को स्थापित होके 50 वर्ष से अधिक हो गए और 50 साल से आपका स्कूल चल रहा है। ये कितने पुण्य की बात है। जिन्होंने स्थापना में पढ़ा होगा पता नहीं वो कहां पहुंच गए, क्योंकि 50 साल का तो कोई बच्चा नहीं, हमारी उम्र 50 नहीं है, तो 50 साल का तो कोई मौजूद व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि धन्यवाद सब बच्चों को उनका देना चाहिए जिन्होंने स्कूल की पहली नींव रखी होगी। वह इतनी मजबूत नींव रखी कि आज इतनी सुंदर सी इमारत बन गई है। धन्यवाद, सबसे पहला नमन उनको करना चाहिए जिन्होंने उस समय एक एक ईंट को जोड़कर विद्यालय बनाया। आज यदि अच्छी ईंट नहीं रखी होती तो विद्यालय में ना हम बैठ पाते ना आप हमें सुन पाते। और लगभग 1000 के आसपास विद्यार्थी पढ़ रहे, 50 शिक्षक, 50 कमरे और तरह तरह की सुविधा युक्त वर्तमान में जो सुविधा युक्त स्कूल है उसको पाने का प्रयास करिए। आप पढ़िए, आप भारत देश के स्कूल में पढ़िए, विदेश में जाकर पढ़िए, लेकिन मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि कहीं भी पढ़ो लेकिन अपने देश की संस्कृति को कभी मत भूलो। भारत देश की संस्कृति क्या है पता आपको? यहां पर पहले खिलाया जाता है और उसके बाद में
खाया जाता है। ये भारत देश की संस्कृति है और उस बात को ये 5 साल का बच्चा और वो 25 साल का बच्चा भी मेरी बात को समझेगा तो ये कहीं पर भी रहे देश की संस्कृति में रहेगा। इसीलिए तो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का बच्चा हो, उनको कहा जाता है कि पहले मंदिर में जाना और मंदिर में कुछ चढ़ाकर आना। क्यों? क्योंकि पहले यहां पर देने की बात है, बाद में लेने की बात। तो भारत देश की संस्कृति चल रही है। आप सभी ने कहा कि आप कौन से देश में रहते हो, मातृभाषा कौन सी है? पक्का पता है? हिंदी है। तो हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, लेकिन उसी के अंदर जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला अक्षर इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? ए फॉर, सबको पता ना, ए फॉर एप्पल हुआ करता है। ये कौन सी देश की संस्कृति है? इंग्लिश की संस्कृति, विदेश की संस्कृति है। यहां पर ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, खाने की वस्तु। और जब हम भारत देश की संस्कृति में आते हैं तो हिंदी की वर्णमाला सबसे पहले कर देते हैं आ से अनार, अनार भी खाने के काम में आता है। एप्पल अर्थात सेव भी खाने के काम में आता है। अर्थात भारत देश की संस्कृति आ से चालू होती है कि अनार मतलब खाओ, और विदेश की संस्कृति भी चालू होती है ए फॉर एप्पल मतलब खाओ। लेकिन जो विदेश की संस्कृति चालू होती है ए फॉर एप्पल से चालू होती है, और जेड फॉर क्या होता है? जेब्रा। जेब्रा क्या है? इंसान है कि जानवर है? जानवर है। जानवर को खाने क्या मिलता है? घास फूस मिलती है। तो जेड फॉर जेब्रा होता है कि विदेश की संस्कृति ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा बनाकर छोड़ देती है, और भारत देश की संस्कृति ए आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो यही तो मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश की संस्कृति वह संस्कृति है, मेरे देश की संस्कृति वह संस्कृति है कि यहां पर खाने से प्रारंभ होता है लेकिन ज्ञानी बनाकर छोड़ दिया जाता है, और अन्यत्र देश की संस्कृति में खाने से चालू होता है और जेड फॉर जेब्रा बनाकर छोड़ दिया जाता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। अपना नाम क्या बताना? आज आप अपने पिताजी को क्या बोलते हो? पापा क्या बोलते हो? डैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिन मैं आहार को जा रहा था, भैया बता रहे थे कि महाराज जी कैसे आहार लेते हैं। मैं आहार को जा रहा था, एक आदमी ने बोला महाराज रुक जाओ। हम बोले क्यों? एक दिन मैं आहार को जा रहा था, महाराज जी बोले 5 मिनट रुक जाओ। मैंने बोला क्यों? बोले आगे से एक डेड आदमी जा रहा है। आगे से एक डेड आदमी जा रहा है। मैंने कहा डेड तो तू भी है जो मुझे रोकने आया कि महाराज रुक जाओ, आगे से एक डेड आदमी जा रहा है। मैंने कहा डेड तो तुम भी हो। अरे बोले महाराज समझ जाओ, डेड मतलब डेड बॉडी जा रही है। अर्थात हमारे देश में जो व्यक्ति मर जाता है उसको कहा जाता है डेड, और तुम लोग अपने पिता को जीते जी डेड कहते हो, तो क्या तैयारी कर रहे हो? इसलिए प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि माता पिता को माँ मम्मी कह के संबोधन करें और पिता को पापा पिताजी कहकर बाबा जी कहकर संबोधन करना चाहिए। डेड वेड की संस्कृति कहां है? जब फोन डेड हो जाता है तो कोई काम का नहीं रहता, गाड़ी डैमेज हो जाती है तो कोई काम की नहीं रहती। लेकिन यहां पर क्या है? मां मम्मी कहो ना। अरे मां का दर्जा कितना बड़ा है, देवी मां को मां कहा गया है, लेकिन देवी मां भी कहती है कि बच्चों पहले अपने घर की मां को खुश करके आना, उसके बाद में मंदिर वाली मां को खुश करके आना, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगी। प्रत्येक बच्चे को चाहिए। आप अपने जन्मदिन के दिन, परीक्षा के दिन माता पिता के चरण स्पर्श हो। आज वह माता पिता जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया कि तुम आज बैठ के बोल पा रहे हो, सबसे पहली शुरुआत वहां से होती। पढ़ने के बाद यहां से जो पढ़ के जाएंगे 12th क्लास तक स्कूल है, और मैं तो सोचता हूं कि मैं अब पहली बार जब यहां संबोधन करने आया तो 12th तक स्कूल है, अगली बार मुझे लाएं तो कॉलेज की स्थापना के लिए लाएं, यहां पर एक सुंदर सा कॉलेज बने। 12th के बाद भी बच्चे ना भटके, यहां पर पढ़ने के बाद बच्चा सीधा कॉलेज के बाद में सीधा पूरा बाहर जाए तो लगे। अरे जब पहली से 12वीं तक यहां पढ़ रहा है तो 12वीं के बाद उसको क्यों भटकना पड़े? उसको आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी यहां मिले तो निश्चित रूप से पूरा बच्चा कहेगा कि मैं पावापुरी नजफगढ़ के आदर्श विद्यालय कॉलेज में पढ़ा हूं और अपना जीवन अंगीकार करना हूं। बीच में कहां से कनेक्शन आ रहा है? तो पढ़ने के बाद आप लोग विद्या प्राप्ति चाहते हो। प्रत्येक बच्चे को मैं नियम सूत्र देना चाहता हूं कि जब भी पढ़ने बैठो परीक्षा के समय बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। एक 5 साल का बच्चा आया, मैंने कहा बड़ा चिंता में लग रहा है, क्या बात है?
उसने मुझसे कहा क्या बताऊं यार बहुत टेंशन है। एक 5 साल का बच्चा आया, स्कूल की वर्दी में था, मैंने पूछा क्या बात है, बोले क्या बताऊं यार बहुत टेंशन है। इतना टेंशन में था उसको पता ही नहीं था किससे बात कर रहा है। मैंने पूछा टेंशन क्यों है, बोले कल मेरा एग्जाम है। टेंशन क्यों है, बोले मेरा कल एग्जाम है। अरे भाई मेरी बात ध्यान रखो, आज भी सफल व्यक्ति, चाहे वह सफल क्रिकेटर हो, सफल एक्टर हो, चाहे सफल संत हो, वह वही होते हैं जो एग्जाम के 24 घंटे पहले अपना बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठ जाते हैं। अरे डरते डरते एग्जाम क्या देते हो, बल्कि निडर होकर एग्जाम दो और इतनी तैयारी करो कि यदि 13 तारीख को पेपर है तो तुम तो सर से कहो कि मैं 11 तारीख को अपडेट होकर आ गया हूं, कहीं से भी कहीं पूछ लो, आपका एग्जाम सफल हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इंसान क्या करता है कि अपनी कॉपी को लेके एग्जाम हॉल तक पहुंचता है और उस चक्कर में टेंशन में आ जाता है। कभी भी सफल होना है बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो, जब आपके हाथ में पेपर आता है, एग्जाम का पेपर आता है ना, तो सबसे पहले आप कौन सा क्वेश्चन देखते हो बताओ मुझे? अधिकांश बच्चे वह क्वेश्चन देखते हैं जो हमें आता नहीं है, और सफल होना है तो सबसे पहले वह क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपके आते हैं। अतः 100 में 70 तो पक्के हो गए और बचे हुए 30 पे क्या करो, दिमाग लगाओ। लेकिन हम 30 के चक्कर में अपने 70 भी खो देते हैं। अरे जितना आता उतना तो करो, बाकी बचे हुए के बाद में देखेंगे। सफल होने का सूत्र यही है। दूसरी बात, कभी भी व्यसन से दूर रहो, अर्थात कभी भी शराब मत पीना, तंबाकू मत खाना, सिगरेट मत पीना, आदि आदि गलत काम, चोरी डकैती आदि मत करना, कभी भी जुआ मत खेलना। क्योंकि यदि आपने बड़े होकर शराब की बोतल को हाथ लगाया तो लोग कहेंगे कैसा बच्चा है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, तो आपका नाम, माता पिता का नाम, गुरु का नाम और स्कूल का नाम खराब हुआ। सभी बच्चों को संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन में, सभी लोग हाथ जोड़ो बोलो मेरे साथ, बोलना सभी लोग, हम सभी संकल्प करते हैं कि कभी भी कोई भी, जोर से बोलो, गलत क्रिया को, गलत वस्तु को खाएंगे पिएंगे नहीं। और हम सभी संकल्प करते हैं कि जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कितनी भी समस्या हो जाए, हमारा रिजल्ट कैसा भी हो, लेकिन हम लोग कभी भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। ये सभी बच्चों को नियम लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अरे रिजल्ट तो अगली बार से ही हो जाएगा, लेकिन तुम चले जाओगे तो मां अपने लाल को क्या लाल कहेगी। ऐसा सबको बच्चों को भावना बनाना चाहिए। जिंदगी में अपने देश की संस्कृति है, विद्यालय है, उस विद्यालय में आप पढ़ने आते हो, और विद्यालय में आते हो जब मिट्टी की भांति आते हो, और विद्यालय से बाहर जाते हो तो घड़े की भांति जाते हो। विद्यालय में मिट्टी को लाने का काम तुम्हारे माता पिता करते हैं, और घड़े को बनाने का काम ये शिक्षक किया करते हैं कि मिट्टी को घड़े रूप में बनाना है, सुराही रूप में बनाना है, ग्लास रूप में बनाना है। तो शिक्षकों का भी आचरण कैसा हो, ऐसी बात बताई जाए जो हमारे जीवन को कल्याण करने वाली हो। समझना है, सीखना है क्या है, क्योंकि आज जो बच्चे बैठे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले 20 साल बाद कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा। और मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, जब भी दुनिया में कुछ बन जाओ तो बनने के बाद यहां पर आकर सबसे पहले पारसनाथ भगवान के चरणों में माथा टेकना कि हे भगवान, आपके स्कूल में ठहरा, आपके स्कूल में पढ़ा, जब जाकर मैं इतना अच्छा बन पाया, स्कूल को धन्यवाद देना। और जब सबसे पहला स्पीच हो तो उस समय अपने विद्यालय का, शुरुआती विद्यालय का नाम लेना कि इस स्कूल में पढ़कर मेरी लौकिक शिक्षा प्रारंभ हुई, मेरा सारा काम संपन्न। और पढ़ने के साथ साथ में जो पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ना। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं तुम पढ़े जा रहे हो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक चोर को, चोर समझते हो, चोरी नहीं करना कभी, है ना, चोर समझते ना। एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो पुलिस वाला कहता है कि मैं हथकड़ी लाना भूल गया। तो चोर कहता है कोई बात नहीं, आप यहां रुक जाओ, मैं थाने से हथकड़ी ले आता हूं। तो पुलिस वाला कहता है मुझे मूर्ख समझता है,
कि तू थाने हथकड़ी लेकर जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, तुम यहां रुको, मैं जाकर हथकड़ी से थाने लेकर आता हूं, तुम यहां रुको, मैं थाने से हथकड़ी लेकर आता हूं। विचार करिए कि ऐसा पढ़ना भी कोई काम का नहीं है, ऐसा सीखना भी कोई काम का नहीं है। अपने जीवन में अच्छी तरह सीख के काम करने का प्रयास करो। स्कूल क्या है? विद्यालय है। जहां पर विद्या का आगमन होता है उसको विद्यालय कहा जाता है। और यहां पर आप आकर भगवान का स्मरण करते हो, नित्य प्रति जिन सरस्वती की पूजन करते हो, स्थापना करते हो। तो आज मुझे यहां पर आने का अवसर मिला और मन प्रसन्न है कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि हर वर्ग का बच्चा, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक का विद्यार्थी यहां पर है। और आने वाले समय में आज आप विद्यार्थी बनकर यहां पर बैठे हो और आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि आप टीचर बनकर यहां पर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करोगे। बस कुछ समय मन लगाकर पढ़ो। आज जिंदगी में हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में एसी हो, मेरे ऑफिस में एसी हो, मेरे यहां पर एसी हो। ध्यान रखना, जिसको एसी चाहिए है वह प्रतिदिन घंटों घंटों पढ़ाई करे और एक ना एक दिन पढ़ पढ़ के इतना आगे निकल जाएगा कि वह सीए बन जाएगा। और जब सीए बन जाएगा तो सीए का उल्टा क्या होता है? एसी हो जाता है कि जब तुम सीए जैसी पढ़ाई कर लोगे तो एसी तुम्हारे अपने आप पीछे पीछे घूमेगा। अच्छी तरह से मेहनत करो, लगन करो और पढ़ने का प्रयास करो तो सारा का सारा काम यहां पर संपन्न हो जाएगा। और आप सभी जैन विद्यालय में पढ़ रहे हो तो कम से कम प्रत्येक बच्चों को चाहिए कि जब घर पे जाएं, लोगों से मिलें तो बताएं कि हम जैन विद्यालय के छात्र हैं और यहां पर भगवान के हम दर्शन करते हैं। और प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि जब भी स्कूल आते हो, सुविधा बने नहीं बने तो कम से कम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा दूर से दिख जाती है, आपको अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। पहले आदिनाथ भगवान को नमन करें और उसके बाद स्कूल के गेट में एंटर करें। आप देखना तुम्हारी बुद्धि का विकास भी होगा, तुम्हारी नैतिकता का संचार भी होगा और सारा का सारा काम संपन्न होगा। तो आज यहाँ नजफगढ़ में आने के बाद पावापुरी में जो आदर्श जैन धार्मिक शिक्षा सदन है उसमें हमें बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से मैं तो फिर पुनश्च उन व्यक्तियों को विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूं जिन्होंने 1972 में कल्पना करी कि ऐसा स्कूल बने। यदि उनकी कल्पना नहीं होती तो आज हम और आप यहां बैठकर क्या सुन पाते और आप मैं क्या सुना पाता। तो निश्चित रूप से वे भाग्यशाली हैं। और मेरे तो मन की भावना है कि यहां पर पावापुर में अस्पताल भी है, आपके नजफगढ़ अस्पताल भी है, बच्चों का स्कूल भी है, जिन मंदिर भी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी भावना भाव कि यहां पर डिग्री कॉलेज भी बने और हमारा पूर्णता को प्राप्त हो जाए, सारा का सारा काम संपन्न हो जाए। जैसे बच्चा जो है पहली क्लास से पढ़ने के लिए आए और सीधा निकले तो सीधा नौकरी पे लग जाए, उसको ये कहना ना पड़े कि 12वीं तक में जैन स्कूल में पढ़ा, उसके बाद कॉलेज में रहा था। वो तो ये कहे कि मैं पहली क्लास से गया था और सीधा पढ़ के बाहर पास आउट हुआ हूं। ये काम तो आपको करना है और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो हमेशा कहता हूं, बच्चों के लिए एक बात विशेष कहना चाहता हूं आपके लिए है कि आप पढ़ाई करते हो, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, पढ़िए। पढ़ते 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 जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे। क्योंकि गुरुदेव कहते थे हमेशा, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। जो बच्चा होता है ना, घुटनों के बल चलता है कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और उड़ते उड़ते पक्षी के बहुत बड़े पर हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और उड़ते उड़ते पक्षी के बहुत बड़े पर हो जाते हैं। और प्रयास करते करते जीवन में एक दिन सफलता के चांद पर हम लोग अवश्य पहुंच जाते हैं, एक दिन सफलता के चांद पर अवश्य पहुंच जाते हैं। तो आज आपने मुझे तल्लीनता से सुना, निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल हो। आप स्कूल में आए, एक आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे स्कूल के अंदर आओ चाहे देश के किसी जाओ, ये भारत देश की संस्कृति की रक्षा करना आपका काम है। स्कूल की कोई वस्तु को तोड़ मरोड़ ना करें। बस स्टॉप पे खड़े हो तो वहां पर कोई तोड़ मोड़ ना करें। कभी भी कोई गंदगी वस्तु करें, खाने पीने का रैपर कभी रास्ते मत फेंकें, उसको उचित स्थान भेजें। क्योंकि स्कूल की रक्षा करना आपका काम है, देश की रक्षा करना आपका काम है। और जो देश की, स्कूल की, परिवार की रक्षा करता है वही व्यक्ति महान बनता है। और हमें हमेशा महान बनने का प्रयास करना चाहिए। यही मंगल शुभकामना आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। स्कूल के अंदर हर जगह पर एक चित्र हो, हॉल में एक चित्र हो कि जहां पर भी आए और बच्चों को ये नियम दे कि पहले आए तो आदिनाथ भगवान के दर्शन वहीं से खड़े होकर करें, उसके बाद में क्लास में एंटर करें। ये बच्चों को, सब बच्चों को नियम लेना। कौन कौन बच्चा नियम लेगा? हाथ उठाओ सभी लोग, दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ अच्छा कि हम लोग नियम लेंगे। बोलिए हाँ, पहले भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद में यहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये काम सभी को करना ही चाहिए। चलिए आपकी जो व्यवस्था करिए। आरती
करके आरती लो भाग सागर जी की मोहती मिलन जाए गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन सूरज का भावे जे आपका नाम ने बलि सुमन पाया दीपा कट पंचलाई जवानी मन से मन रंगला जयकारा गुरुदेव का